चेक करो आवाज़ सही आ रहा है कि नहीं, साउंड चेक करो। ठीक, चालू करें। जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग डे 2 में आ चुके हैं लाइव क्लासेस के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे करीबन 25 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो लगातार जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो हर एक टाइप के क्वेश्चन, पूरा शेयर चैप्टर हम लोग आज ख़त्म करने वाले हैं। शेयर के साथ साथ कोशिश करेंगे कि डिबेंचर भी ख़त्म कर दें, और आप लोगों के लिए जो है एक और खुशखबरी लेके आया हूँ, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, है ना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स, हाँ, शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ कि शेयर्स होता क्या है। तो शेयर्स क्या है बताओ। तो सबका शेयर होता है, जैसे अपन ढाबा जाते हैं, कॉन्ट्री करके जाते हैं, है ना, तो सबका बंटवारा आता है। बचपन से अपन लोग यही सब कर रहे हैं, क्यों। तो वैसे ही कैपिटल होता है। क्या कैपिटल, एक कंपनी को खोलना है, अगर एक कंपनी अगर मान लो 100 करोड़ रुपए की है, कितने की है, 100 करोड़, इसको चालू करना है तो अपने को कितना चाहिए, 100 करोड़। तो 100 करोड़ ना मेरे पास है ना आप लोग के पास है। इंडिविजुअल आदमी के पास बहुत कम होता है कि ऐसे लोग मिले जिनके पास 100 करोड़ रुपए और अपना बिजनेस चालू कर दे। तो वो क्या करते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं। किसके पास जाती है कंपनी, पब्लिक के पास जाती है, और उनसे पूरा 100 करोड़ नहीं मांगती, इनके 100 करोड़ के अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए क्या मांगती है, शेयर्स मांगती है। तो ये 100 करोड़ को टुकड़ों में बांट दिया। तो मान लो ये है एक, मान लो 1 लाख रुपीज़ का है, कितने का है, 1 लाख। एक शेयर है 2 लाख का है। तो ऐसे अब ये जो है नॉर्मल लोग क्या कर पाएंगे बताओ, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। समझ में आ रहा क्या। तो ऐसे बहुत सारी पब्लिक जो है, बहुत सारी पब्लिक क्या करी है, शेयर्स हमारे खरीद ली है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 100 करोड़ रुपीस। क्या आ जाएगा, क्लियर है पिक्चर, ठीक। तो अब जो है सबसे पहला चीज़ हम लोग को जो सीखना है, कंपनी ने क्या किया था बताओ। कंपनी ने पहले पब्लिक ऑफर किया था। क्या ऑफर किया था, मतलब क्या किया था, इशू किया था। क्या किया था, इशू किया, मतलब इशू ऑफ शेयर्स, मतलब कि शेयर बेच दिया था। समझ में आ रहा क्या। तो कंपनी ने शेयर बेचा तो ये सब ने खरीद लिया। तो कंपनी के पास क्या आया बताओ, बैंक में पैसा आया। कंपनी के पास से क्या गया, शेयर्स गए, और कंपनी के पास आया क्या, पैसा। पैसा ही तो चाहिए ना, 100 करोड़। और हमारा काम क्या है, हम लोग क्या है, अकाउंटेंट आदमी, हम लोग को मारना है एंट्री। ये सब कार्यक्रम को बस ऊपर से देखना है, समझना है, और हम लोग को क्या करना है, जनरल एंट्री। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं, 100 करोड़ आपके पास आने वाला नहीं है, बस आपको जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री का बेसिक जो है, हम लोग शेयर बेचने का भी एंट्री मारेंगे, है ना। तो बचपन से हम लोग सीख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट। पैसा आया तो हाथ जोड़ के क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, झुक के प्रणाम। पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे ना, और पैसा गया तो क्या कर देंगे, सामने वाली पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही है ना। तो जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट, यही नियम हमारा है। AKCC में हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, शेयर बेच रहे, तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक शेयर, अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ज़्यादा अपने पास वैसे भी समय नहीं है, आप लोगों का एग्ज़ाम है ना। सीधा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से थोड़ा बातें करना पड़ता है, कर ले बातें थोड़ा, ठीक। क्या हाल चाल है भाई, सब बढ़िया है बोल रहे है ना। एक कंपनी है जो कि कितना इशू किया है, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब आप लोग को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। एक कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 10,000। कितने, और कितने का एक है, 10 रुपए। याद रखना। चलो ठीक है, अभी नहीं बताता, बाद में एक और टॉपिक बताऊंगा आप लोगों को। ऑल मनी ड्यू विथ एप्लीकेशन, ऑल मनी ड्यू विथ एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है पता है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन में पैसा आने वाला है। आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि होता क्या है, जैसे पैसा आने वाला है 10,000 इंटू 10 रुपए, कितना पैसा आने वाला है हमारे पास, 1 लाख रुपए। कौन सा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट
फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऐसा कुछ इंस्टॉलमेंट के नाम होते हैं इसमें, है ना, तो इसमें बांध सकते हैं। लेकिन अभी वाला जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा पैसा कौन से इसमें आ गया है, एप्लीकेशन में। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल मनी ड्यू विथ एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है क्या कहानी? तो इसको बोलते हैं, कौन सा टॉपिक बोलते हैं, लम सम। तो ये आपके क्वेश्चन में जो है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है ना। हाँ, 3 मार्क्स का आज हम लोग कवर करने वाले, धीरे धीरे 25 मार्क्स का कवर करेंगे, ठीक है। 3 मार्क्स से पहला क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो हम लोग बेचे कितना थे पब्लिक को, 10,000, लेकिन पब्लिक खरीदी कितना है, देखो यहाँ पे 9,000 शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। हमने बेचा, आपको बोले भाई खरीद लो, भाई खरीद लो, हमारे शेयर्स मार्केट में आ गए हैं। हमारे शेयर्स कितने बेच रहे थे हम लोग, 10,000। हमारे पास कितने शेयर बेचने के लिए थे, 10,000, लेकिन पब्लिक खरीदी कितनी, सिर्फ 9,000। तो जितना बिका है उतने से एंट्री मारोगे कि जितना बेचना चाहते थे, जितना बिका है। तो याद रखना, जितने अप्लाइड होते हैं, इशूड करने से कोई मतलब नहीं है, अप्लाइड जो आता है उससे एंट्री मारना पड़ता है। तो ये एक और केस क्या है, ये 10,000 शेयर बेच रहे थे लेकिन 9,000 बिका, इसका मतलब कौन सा केस है ये, अंडर सब्सक्रिप्शन। कौन सा केस है? तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है क्या, एमसीक्यू बन सकता है। अगर इशू किए कितना, जितना भी किए, और उससे अगर कम एप्लीकेशन आता है तो उसको कौन सा केस बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। चलो ठीक है, अगर 10,000 शेयर बिका है और 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया, 12,000 शेयर्स खरीदने के लिए आ गए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड। तो लमसम का एंट्री मारना है। अभी हम लोग बात कर रहे थे एंट्री के लिए, कुछ आता है और कुछ, तो क्या आ रहा है बताओ। हम लोग शेयर बेच रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, पैसा आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को अभी सॉल्व करना है। आप लोगों को भी ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना है। पहले एक बार समझ लो, है ना, फिर उसके बाद सॉल्व करना। जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे यहाँ पे। डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, है ना। लाइन मार लेना यहाँ पे अच्छे से। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करें। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच हम लोग बेच रहे थे, लेकिन आया कितना, 9,000। तो पैसा कितने से मिलेगा बताओ, 9,000 से। तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा। पैसा किस में आता है, कैश या बैंक, लेकिन कंपनी में हमेशा बैंक में ही आता है। चलो एंट्री मारो फटाक से। पहला एंट्री, डेट लिखा नहीं है, तो पैसा आ गया तो क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट आ गया तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितने अमाउंट से, देखो ये तरीका अगर मेरे जैसा तरीका आप लोग अपनाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। क्या है, 10,000 बोल दिया, 9,000 इंटू कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपये। ऐसे ब्रैकेट में अगर लिखना चालू करोगे तो ईजी हो जाएगा। 9,000 इंटू 10 कितना होता है, 90,000 रुपीज़ आया, ठीक है। अब देखो जो गया उसको लिखने हैं, शेयर्स को लिख देते, बैंक टू शेयर्स लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले उसको एक अकाउंट में लिखते हैं जिसका नाम है टू इक्विटी शेयर। है क्या ये लिखा है इक्विटी शेयर? अगर इक्विटी शेयर लिखा होगा तो लिखेंगे अच्छे से। इक्विटी शेयर लिखा हुआ है, क्लियर है ना, तो इसको अच्छे से लिखो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अरे बाप रे, पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। अभी बैटरी चार्जर नहीं लगा था। ठीक, अकाउंट इक्विटी एंड